नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित कुमार और स्वागत करता हूं आपको इस यूट्यूब चैनल पब्लिक कोचिंग सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज कुछ चंद बातों से आज केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा जो एक और शाखा है हमारे विज्ञान का, वो है फिजिक्स। तो आज हम उसे देखते हैं। चैप्टर नंबर 1। एक स्टूडेंट एक ही मात्र है, आज तक इतना रिक्वेस्ट किया कि फिजिक्स पढ़ाइए। आज हम स्टार्ट कर दिए हैं फिजिक्स। अगर आप उस वीडियो आप जिसने रिक्वेस्ट किया था, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं, आप साइलेंट हो जाइएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द ये चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूँ। और इसके पहले आपके रिवीजन के लिए, आप सभी के रिवीजन के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, केमिस्ट्री का 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है क्लास 10th का, और बायोलॉजी का 2 चैप्टर जैव प्रक्रम और जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसे आप जरूर देखिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आज से फिजिक्स भी स्टार्ट हो गया है, सबको बोल दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। ओके, तो पहला जो मेरा चैप्टर है फिजिक्स में, उसका नाम है लाइट, यानी कि प्रकाश। अब प्रकाश में 2 चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, एक प्रकाश का परावर्तन और एक अपवर्तन पढ़ना है। ठीक है, तो आगे हम समझते हैं कि प्रकाश, सबसे पहले समझेंगे कि प्रकाश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में फ्रेंड्स। लाइट। एक्चुअल में अगर हम जानना चाहें तो लाइट क्या है, अभी आप वीडियो के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं, तो क्या ये लाइट नहीं है? आप बिना लाइट के हमें अंधेरे में देख सकते हैं, है ना? आप हमें देख सकते हैं। अगर एक सूर्य है, पूरी दुनिया को उजाला किया हुआ है, सूर्य की जो रोशनी है वही तो एक प्रकार का लाइट है। एक हम कह सकते हैं सिंपल वे में कि एक ऐसी ऊर्जा जिसके माध्यम से हम दूसरे वस्तुओं को दृश्यमान, यानी कि देखने योग्य बना सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश बोलेंगे। क्लियर वीडियो को समाप्तिकरण तक देखते चलिएगा, आपको मैं वादा करता हूँ कि क्लियर समझा कर ही मानूंगा। ओके, तो परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? लाइट। इससे क्या है, आप एग्जांपल लीजिए दैनिक जीवन का, सिंपल एकदम दैनिक जीवन का उदाहरण से समझिए। मान लीजिए नाइट है, 12 बज रहा है, रात है, अंधेरा रात भी नहीं है। ठीक है, अंधेरा रात भी नहीं है, पूरी एकदम ब्लैक, काला काला है। उस समय हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को हमें दिखाई नहीं देता है, इस समय क्या करते हैं, अगर हमारे पास मोबाइल है या टॉर्च है तो उससे हम फ्लैश ऑन करते हैं। एक तरीके से एनर्जी उत्पन्न होता है, एक एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि ऊर्जा उसको देते हैं, तभी हम उस वस्तु को देख दृश्यमान बना सकते हैं, यानी कि उसे हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं आसानी तरीके से। ठीक है, तो अब मुझे आशा हो गया, आप पर विश्वास हो गया, ये जो टॉपिक मैंने आपको समझाया क्लियरली समझ में आ गया होगा कि लाइट क्या है। अब मैंने जो बोला उसे मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्चुअल में लिखा हुआ है, ये मैं आगे ही लिख लेता हूँ, पहले ही लिख लेता हूँ, ताकि लिखने में जो वीडियो लंबा होगा वो लिखने का टाइम पास यहाँ पे ना हो। तो प्रकाश के लिए मैंने क्या कहा कि यह वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम दूसरे वस्तु को देख पाते हैं। एकदम एक लाइन में आंसर, मैंने भले ही कहा कि दृश्यमान बना सकते हैं, ये थोड़ा सा लंबा भी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया कि वह ऊर्जा जिसके द्वारा हम दूसरे वस्तु को देख पाते हैं क्या है? लाइट, प्रकाश है। अब क्या है कि हम कैसी स्थिति, मतलब प्रकाश के जो क्वालिटीज होते हैं, गुण होते हैं, वो क्या होते हैं? पहला, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। मान लीजिए ये मेरा टॉर्च है, ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, मेरा एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि यहाँ से हम टॉर्च के माध्यम से, यहाँ स्विच है ऑन करके इसको हम जला रहे हैं। जो लाइट जाएगी तो ऐसे नहीं है कि लाइट कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे जाके और यहाँ तक वस्तु को दृश्यमान बनाएगी, है ना? क्या करेगी लाइट? ऐसे न जा करके क्या करेगी? सीधा सीधा लाइट मारेगी, सीधा। और मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है तो इसको दृश्यमान बना सकती है। सीधे रेखा में गमन करती है, यानी कि सीधे रेखा में रास्ते को तय करती है।
अगर बीच में कोई रुकावट आ जाए, मान लीजिए यहाँ से हमको इस वस्तु को दिखना है और यहाँ पे कोई एक चीज है मान लीजिए बड़ा सा, जो इस वस्तु को नहीं दिखाने पा रहा है, तो क्या है, पूरे प्रकाश क्योंकि सीधी रेखा में है ना, तो इस पर आएगा, यहाँ पे नहीं जाने पाएगा। क्लियर? यानी कि दैनिक जीवन में आप यूज कीजिएगा। मान लीजिए टॉर्च, ये मान लीजिए कमरा है, इसमें हम सीधे टॉर्च मार रहे हैं, ओके, तो दीवार के पास उजाला न करके अगर बीच में हम कोई भी चीज़ को ऐसे खड़ा कर दें, उसी पर जाकर दीवार पे मेरा फोकस जो है नहीं जान पाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए अगला पॉइंट समझते हैं। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। चुंबक क्या करता है कि अपने आसपास की चीजों को आकर्षित करता है ना। तो इसे संचरण की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब इसे यह नहीं है कि प्रकाश को जितने दूर फैल सकता है, नहीं। अगर हम इसी जगह पे फोकस मार रहे हैं तो एक चुंबकीय तरंग है, आसपास अपने आप उजाला हो जाएगा, नो डाउट, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आपको वीडियो क्लियरली देखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि नया नया एक हब खुला है, यूट्यूब पे एक हब खुला है, एक सेंटर खुला है। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि सर ये जो पब्लिक कोचिंग सेंटर आप बोलते हो ये कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स, ये एक्चुअल में एक ऑफलाइन कोचिंग क्लास भी है जो कि चलता है, मैं लोकेशन का नाम नहीं ले सकता, और ये यूट्यूब पर एक अपना सेंटर बनाया हुआ है, यूट्यूब पे एक अपना पब्लिक कोचिंग सेंटर बना चुका है। आप कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब पे जाइए और पब्लिक कोचिंग सेंटर को आपको सर्च कर देना है ओनली। मेरे सारे वीडियोज एक लाइन से आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। अगर आपको चैनल का प्लेलिस्ट खोलने आता है तो आप चैप्टर वाइज वीडियो को देख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो अब समझते हैं तीसरा पॉइंट। फर्स्ट सेकंड हो गया, तीसरा कि प्रकाश क्या है? अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। अभी एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक्चुअली अभी मैं दिन में वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, तो अगर रात होता ना तो क्या होता कि अभी मैं एक लाइट जला कर आपको ये भी प्रस्तुत करा था। मान लीजिए मैं एक अपारदर्शी वस्तु हूँ, मैं अगर जहाँ खड़ा हो जाऊँगा तो पीछे अगर मैं चाहूँ कि मान लीजिए इसी जगह से हमें पिछला चीज़ भी दिखा दे तो वो इम्पॉसिबल है, नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या है कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि छाया बनाता है, अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है, ठीक है। मान लीजिए उधर से प्रकाश आ रही है, उधर से एक वीडियो मेरा अपलोड किया हुआ है लाइट प्रोसेस का, उसमें मैं नाइट में शूट किया हूँ 9 बजे रात को। तो क्या था कि उधर से लाइट आ रहा था, उधर से, और मेरा इधर में छाया बन रहा था। तो यही है कि जो अपारदर्शी होता है उसमें क्या बन जाता है? छाया बन जाता है। चौथा स्टेप है प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल, यानी कि हम मान लीजिए यहाँ से टॉर्च को जला रहे हैं, मिनट मतलब 1 सेकेंड से भी कम टाइम में हम दीवार के पास प्रकाश को पाते हैं। तो इसका स्पीड जो है कितना होता है? प्रकाश की चाल। तो निर्वात में सबसे अधिक इसका प्रकाश की चाल होता है, वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। इसको आप याद रखिएगा। अब हम समझ गए प्रकाश के बारे में, एक्चुअल में जो होता है प्रकाश क्या होता है, उसके कुछ क्वालिटीज़ के बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद समझते हैं इसमें 2 टॉपिक और है, प्रकाश का परावर्तन भी है और एक क्या है? अपवर्तन है। शुरू में हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन, इसे समझने से पहले आप एक एग्जांपल लीजिएगा कि जल जो होता है, एक जो थाली होता है उसमें आपको भर के क्या लेना है? जल, और ऊपर से क्या मारना है? लाइट, यानी कि प्रकाश दीजिए उसको, या टॉर्च का प्रकाश सीधा दीजिए। अब देखिएगा कि जो छत होगा या साइड में कहीं भी उसका एक परावर्तन बन जाएगा। यानी कि अगर हम मान लीजिए ये प्लेन है, मान लीजिए एक कांच है, शीशा में भी आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि अगर आपके पास शीशा है तो मान लीजिए इसी टॉर्च से आप यहाँ रोशनी दे रहे हैं, इधर से क्या आ रहा है? रोशनी आ रही है, और ये क्या है? शीशा है। इसमें क्या होगा कि जितनी तेज रोशनी मेरा यहाँ से रिलीज हो रही है टॉर्च के माध्यम से, इतना ही तेज रोशनी तिरछी नज़र से इधर चला जाएगी बाहर।
यानी कि ये और ये जितने ऊपर से इससे हम मारेंगे उतना ही ये भी जाएगा, यानी कि जो आने वाला किरण रहेगा, किरण मतलब प्रकाश समझिएगा, और जाने वाला प्रकाश एक बराबर रहेगा। मतलब कि जितनी तेज रोशनी इसने इस यहाँ पे आएगी, टकराएगी, इससे टकराएगा, तुरंत नया रूप बना देगी। ये एक्सपेरिमेंट आप जल में भी कीजिएगा और कांच पर भी कर सकते हैं। और एक अभिलंब बनता है इनके बीच, और ये जो कोण होता है एक ही तल पर होता है, यानी कि कांच के तल पर ही। ठीक है, तो समझिए कि प्रकाश का आखिरकार परावर्तन जो है क्या है। जैसे कि दर्पण मतलब शीशा होता है, कांच अपने पर पड़ने वाली प्रकाश को परिवर्तित कर देता है। ओके, कांच या शीशा पर आप जो भी लाइट उसको दे रहे हैं तो वो क्या है, दूसरे जगह पर परावर्तित कर देता है। और एक बीच में अभिलंब जहाँ पे कोण बनता है, यानी कि मान लीजिए ये, मान लीजिए एक तल है और यहाँ से हम ऐसे लाइट मार रहे हैं, प्रकाश ऐसे आया यहाँ पे और इसी सीधे निकल गया, तो बीच में जो कोण बनेगा इसी कोण को अभिलंब कोण बोला जाता है। तो ये बस बताना था कि फिजिक्स आपको स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा, तो आगे मेरा टॉपिक रहेगा आने वाली वीडियोज़ में प्रकाश के परावर्तन, उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी हमको बस ये बताना था कि हम फिजिक्स स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। सबको नोटिस कर देना है, इन्फॉर्मेशन आपको देना काम है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ये जो अभी मैंने टॉपिक पढ़ाया फिजिक्स का जो एंट्री हुआ बहुत ही मज़ेदार तरीके से, ये कैसा लगा आप बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।